Hello everyone. In today's video, we will discuss levels of management. So let's start. There are three levels of management: top level management, middle level management, and low level management. So first we will discuss top level management. Persons included in top level management are first chairman, managing director, joint managing director, CEO, chief executive manager, board of directors (BOD), president, vice president, general manager. There are many functions performed by top level management, but we will discuss a few. First is formulation of organizational goal. टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स बनाने में हेल्प करती है, फॉर्मुलेट करती है. सेकंड, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. टॉप लेवल मैनेजमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं. थर्ड, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ फॉर्म करती हैं डिपार्टमेंट्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि क्या क्या पॉलिसीज़ रूल्स फॉलो किए जाएंगे. फोर्थ, अवेलिंग रिसोर्सेज को अवेलेबल करवाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में. फिफ्थ, कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस. एग्जैक्टली वही हो जाता है, कोऑर्डिनेट करना, परफॉर्मेंस को भी कंट्रोल करना, तभी कोऑर्डिनेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन में. ओके. सेकेंड इज मिडल लेवल मैनेजमेंट. Persons included in middle level management are divisional heads, departmental heads like sales manager, purchase manager, HR manager, etc. Plant superintendent, executive officer, functional assistants, project manager. So functions performed by middle level management are: first is creates link between top level and low level management. मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होती है वो टॉप लेवल और लो लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक क्रिएट करती है. लाइक बीइंग हम कह सकते हैं कि मीडिएटर रहती है कि जो टॉप लेवल को बात करनी होती है लो लेवल से, और जो लो लेवल को बात करनी होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट से, वो उनके बीच में मीडिएटर होती है. सेकेंड, टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर शॉर्ट टर्म प्लान्स. मिडिल लेवल मैनेजमेंट हेल्प करती है पॉलिसीज़ बनाने में शॉर्ट टर्म प्लान्स के लिए. लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट फॉर्मुलेट करती है पॉलिसीज़. थर्ड, कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डिपार्टमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करती है डिफरेंट सेक्शंस ऑफ डिपार्टमेंट को एक दूसरे से. फोर्थ, प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इफ़ रिक्वायर्ड. एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी होता है. अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि कोई एम्प्लॉय है जिसको काम करने में प्रॉब्लम आ रही है या नॉलेज नहीं है पूरी, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है उस एम्प्लॉय को. फिफ्थ, असाइंस ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. मिडिल लेवल मैनेजमेंट ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करती हैं डिफरेंट मैनेजर्स को, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को. सिक्स्थ, मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ इन हिज डिपार्टमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है उसके डिपार्टमेंट के अंडर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करना. थर्ड, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, ये हम कह सकते हैं लो लेवल मैनेजमेंट. Persons included in supervisory level management are supervisors, inspectors, foremen, section officer, store manager or operational manager. Functions performed by supervisory level management or lower level management are: first is providing safe working environment. जो लो लेवल मैनेजमेंट होती है वो एम्प्लॉयज़ के लिए एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाती हैं. सेकंड, हैंडलिंग कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स. अगर
वर्कर्स को कुछ भी, ऑब्वियसली थर्ड लेवल में जो है वो बेसिकली वर्कर्स ही होते हैं। तो जो ये लेवल होती है लो लेवल मैनेजमेंट, ये उन वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को, कंप्लेंट्स कुछ भी है, उन चीज़ों को हैंडल करती है। थर्ड, सुपरवाइजिंग एंड गाइडिंग द वर्कर्स, वर्कर्स को देखना कि वो काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको गाइड करना। फोर्थ, एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑफ गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना उस डिपार्टमेंट में इनका काम होता है लो लेवल मैनेजमेंट का। फिफ्थ, सर्व्स लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एग्जैक्टली लो लेवल के अंडर आते हैं वर्कर्स, और जो इससे पहले हमने पढ़ी थी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये इन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट करता है। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। First is planning. Planning is deciding in advance what to do, when to do, how to do, and who is to do it. It is also called thinking beforehand. It is the first function which provides base for other functions. जो प्लानिंग होता है वो एडवांस में सोचना हम कह सकते हैं, ये सोचना कि करना क्या है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, ये सब पहले से डिसाइड करके रखना इन एडवांस कहलाता है प्लानिंग। हम इसको कह सकते हैं थिंकिंग बिफोर हैंड, मतलब करने से पहले एक रफ वर्क बना लेना कि हमने ऐसे ऐसे ये चीज़ परफॉर्म करनी है ऑर्गेनाइजेशन में। तो प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन होता है जो सभी अदर फंक्शंस के लिए एक बेस होता है। जब तक ये फंक्शन अच्छे से नहीं होगा बाकी भी फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म नहीं किए जा सकते। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स grouping of similar tasks into various departments. It is a structural framework which establishes superior subordinate relationship. Organizing का मतलब होता है सेम टास्क को, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो सेम नेचर के जो टास्क है उनको ग्रुप में डिवाइड कर देना। हम ऑर्गेनाइजिंग को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क कह सकते हैं, डिसाइड करना कि कैसे एक रिलेशनशिप क्रिएट किया जाएगा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। थर्ड इज स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। स्टाफिंग का मतलब होता है सही पर्सन को सही जॉब पे प्लेस करना। अगर हमने रॉन्ग पर्सन को रॉन्ग जॉब पे प्लेस कर दिया तो उस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल नहीं होगी। इसलिए वो बहुत ज़रूरी होता है कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे जॉब दी जाए। स्टाफिंग इंक्लूड करता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फोर्थ, डायरेक्टिंग। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस and guidance to the employee. It also includes motivation and communication so that employee performs their task in the best possible way. डायरेक्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती है और गाइडेंस एम्प्लॉयज़ को। ये इंक्लूड करता है मोटिवेशन और कम्युनिकेशन, ताकि एम्प्लॉयज़ जो है अपने टास्क बेस्ट पॉसिबल वे में परफॉर्म करें। Fifth, controlling. Controlling is a process which brings actual results closer to the desired results. It involves comparison of performance with standards, taking out deviations and then correcting the deviations. Controlling एक process होता है जिसमें हम actual results को क्लोजर लाके देखते हैं डिज़ायर रिजल्ट्स के। मीन्स जो एक्चुअल में आया है, चाहे फिर वो कुछ भी अच्छा हो बुरा हो, हमने एक्सपेक्ट क्या किया था, दैट इज़ डिज़ायर रिजल्ट। जो उनके बीच में फिर हम देखते हैं कि जो बीच में डेविएशन क्या रह गया, फिर उस डेविएशंस को, दैट मीन्स जो कमी रह गई है टास्क परफॉर्म करने में या जो भी चीज़ है वहाँ पे, उसको करेक्ट करना।
Okay, I hope you like it. Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and also like, comment and share. Thank you.